తో మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి ఆయన మాట్లాడుతున్నారో చూద్దాం। करोड़ रुपए का बोझ सहन कर कर किसान भाइयों के मदद के लिए खड़ी रहेगी। मैं मानता हूं कि ये कदम किसान की आय दोगुना करने में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं उनको भी ये फायदा होने वाला है। बैंक के कर्ज की माफी सिर्फ एक बार होती है। बैंक के कर्ज माफ करने से उन्हीं किसानों को फायदा होता है जो ऋण लेते हैं। देश के करोड़ों किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते हैं। करीब करीब 50% किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते हैं, उनको तक भी ये फायदा पहुंचेगा और ये फायदा हर साल पहुंचेगा। ये योजना है, जैसे मनरेगा हर साल होती है इसी तरह से ये योजना हर साल रहेगी। तो मैं मानता हूं एक लंबे समय के लिए किसानों को सहायता देने की ये योजना देश के हर गरीब किसान के लिए, छोटे किसान के लिए बहुत, उनको इनपुट्स के लिए, किसान को खेती की शुरुआत करने के लिए बहुत मददरूप होगी। इसके साथ कामधेनु संवर्धन आयोग बनाकर प्रधानमंत्री जी ने गौ संवर्धन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण दोनों प्रमुख रूप से उल्लेखित किए गए हैं। गायों की नस्ल को सुरक्षित करना, उसको बढ़ावा देना, गौशालाओं का निर्माण करना, अनेक विध गौ संवर्धन के उद्देश्यों को एक कामधेनु संवर्धन आयोग पूर्ण करने में सहायता करेगा। और हमारी सनातन संस्कृति में चाहे पूज्य बापू हो या विनोबा भावे, सबने गाय के महत्व को हमारे समाज जीवन में, हमारे अर्थ जीवन में स्वीकारा है और प्रधानमंत्री जी ने कामधेनु संवर्धन आयोग से इसको बल देने का काम किया है। किसान क्रेडिट कार्ड में समय पर भुगतान करने पर कुल 2 और 3 ऐसे 5% की रियायत देकर एक बहुत बड़ी और राहत समय पर भुगतान करने वाले किसानों को दी है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करने वाले मछुआरा समुदाय के लिए भी मत्स्य पालन विभाग को अलग से बनाकर एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और देश के करोड़ों मछुआराओं के कल्याण के लिए ये मत्स्य पालन विभाग अब सीधी कामगिरी करेगा। इससे मछुआरों का कल्याण करने में सहायता होगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गरीब श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये का पेंशन, जिसमें उनके जितना ही कंट्रीब्यूशन भारत सरकार करेगी, ये बहुत बड़ी रियायत देने वाला है। छोटा सा ठेला चलाने वाला, पग रिक्शा चलाने वाला, छोटे छोटे काम करने वाले, खुदरा मजदूरी करने वाले सभी श्रमिकों की वृद्धावस्था में ये 3 रुपया उनकी वृद्धावस्था को पार करने में बहुत सहायता करेगा। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी बोनस और बोनस मिलने की पात्रता दोनों को बढ़ाकर एक बड़ी राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। घुमंतु समुदाय के लिए भी एक आयोग बनाकर घुमंती जातियों के कल्याण के लिए अब सीधा काम करने का एक जरिया भारत सरकार ने इस बजट में शुरू किया है। मैं मानता हूं कि घुमंतु जातियों के लिए भी एक बहुत बड़ी